दो सबसे ताकतवर भाई ओलिबोर और ओल्पेडान दूर दूर तक गश्त लगाकर हर जगह अपने निशान छोड़ रहे हैं। ये इस बड़े इलाके के नए मालिक हैं। - 2021 के मध्य तक लगभग 25,000 एकड़ इलाके पर इनका कब्जा था, जिसमें शेरनियों का रोंगाई नदी वाला इलाका और दक्षिण के वो विशाल मैदान शामिल हैं जिसमें भैंसें बारिश का मौसम बिताती हैं। ओल्पेडान और ओलिबोर हिफाजत की जिम्मेदारी निभाते हैं और ये अक्सर अपने प्राइड से दूर अपने इलाके की हदों तक गश्त लगाते रहते हैं। ओलिबोर की गर्दन पर अब भी कम उम्र के शेरों की तरह सुनहरे बाल हैं, लेकिन ओल्पेडान के साथ मिलकर ये इस झुंड पर दबदबा रखने वाला नर है। यह अक्सर अनजान इलाकों में जाता रहता है। एक दिन ये कुछ ज्यादा दूर निकलकर पड़ोसी झुंड के इलाके में काफी अंदर तक चला गया। वहां दबदबा रखने वाले शेरों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। ओलिबोर ने उन्हें इतनी देर से देखा कि अब ये मुड़कर भाग नहीं सकता। ये इसका अंत हो सकता है और ये डर से मानो जम सा गया है। इसे इन नरों को और उकसाना नहीं चाहिए। मामला काफी बिगड़ गया। शेरों के कायदे कानून बहुत सख्त होते हैं। ओलिबोर ने कानून तोड़कर घुसपैठ की है। इसे बुरी तरह काटा और नोचा गया। अब ये कई महीनों तक कुछ नहीं कर पाएगा। मारा रिजर्व कीनिया में है और ये तंजानिया की सरहद से लगा है। ये सेरेंगेटी का उत्तरी एक्सटेंशन है। कई सालों तक भटकने के बाद पांचों भाई इसी इलाके में बस गए हैं। ये पतली सी रोंगाई नदी है। अब जून का महीना खत्म हो रहा है और यहां भैंसों के अलावा शिकार के लायक जानवर बहुत कम हैं। इनके लीडर ओलिबोर को पास के दूसरे झुंड के नरों ने जख्मी कर दिया था, लेकिन ये अब लगभग ठीक हो गया है। ओल्पेडान के साथ मिलकर ये भैंसों के साथ चलते हुए किसी अकेले पड़ गए जानवर की तलाश में रहता है। अगर भैंसे अपने झुंड में रहें तो शेर कभी भी उनके कमजोर बच्चों तक नहीं पहुंच पाएंगे। कई घंटों के इंतजार के बाद इन्होंने भैंसों के झुंड को बिखेरने के लिए झूठ मूठ का हमला किया।
लेकिन भैंसों को पता है कि क्या करना है। इन्होंने पासा पलट दिया। शेरों के लिए यह मुश्किल वक्त है। यहां भैंसों के अलावा शायद ही कोई जानवर मौजूद है जिनका शिकार किया जा सके। जून में इनके इलाके में ज़ीब्रा के पहले झुंड पहुंच गए। इनके लिए ऊंची सख्त घास बिल्कुल सही है। ज़ीब्रा का यहां होना इनके लिए अच्छा है और यहां के ये नर शेर सारा काम शेरनियों पर डालने को तैयार हैं। आखिरकार खतरनाक भैंसों के अलावा कोई तो शिकार मिला। भारी भरकम नरों के मुकाबले कम वजनी शेरनियां ज्यादा फुर्तीली होती हैं। यानी शेर सिर्फ आलस की वजह से ऐसे काम शेरनियों के भरोसे नहीं छोड़ते। ऊंची घास के बीच भी किसी पूरे बड़े नर के लिए चुपके से किसी शिकार के पास पहुंचना मुश्किल होगा। वहीं एक शेरनी चुपके से एक बेखबर ज़ीब्रा के कुछ मीटर के फासले तक पहुंच गई। लगभग 10 मीटर। ये अचानक हमला करने के लिए सही रेंज है। और ज़ीब्रा को बिल्कुल पता नहीं है। शेरनियां सिर्फ काम नहीं कर रही हैं, ये जोखिम भी उठा रही हैं। ज़ीब्रा की लात के सटीक वार से हड्डियां टूट सकती हैं। ब्लैक शोल्डर्ड काइट्स ने ये सब पहले भी देखा है। लेकिन फिलहाल तो इनके दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा है। ये जोड़ा अभी अभी साथ आया है। ये रिझाने का पहला चरण है। एरोबैटिक्स इनकी फिटनेस का प्रदर्शन है और सबको परिवार को पालने लायक पार्टनर चाहिए। जून में घास के मैदानों में आग की लपटें फैल गईं। ये आग पार्क रेंजर्स ने सख्त घास को जलाने के लिए लगाई है ताकि नई घास पनप सके। साल के इस समय तक इस हरियाली में नमी है और इससे काफी धुएं और भाप के गुबार निकल रहे हैं।
जिम्मेदार ढंग से आग लगाने पर इलाके को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। असल में तो उससे यहाँ की जमीन जानवरों के चरने के लिए बेहतर हो जाती है, कम से कम कुछ समय के लिए। लेकिन साथ ही ये एक जुआ भी है। नई घास तभी पनपेगी जब बारिश समय पर हो। बारिश में देर होने पर शाकाहारी जानवरों की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में आग की वजह से दूर दूर तक का इलाका राख से ढका होता है और किसी के लिए कोई खाना नहीं होता। भैंसों के आगे बढ़ने पर शेरों को भी अपने शिकार के साथ चलना पड़ता है। ऐसी हालत में बहुत अच्छे विकल्प नहीं होते। ये अपनी जगह पर रहकर भूख का सामना करें या फिर दूसरे शेरों के इलाके में घुसपैठ कर जोखिम उठाएं। सर्वल को भी यहां दिक्कत हो रही है। इन हालात में तो चूहों का शिकार भी मुश्किल है। सबको बारिश का इंतजार है। बारिश आते ही झुलसी हुई काली झाड़ियों के बीच पहली कोपलें फूट पड़ती हैं। इस पूरे इलाके में अलग अलग रंग दिखने लगते हैं। जली हुई जगहों पर नई हरियाली है, जबकि उनके पास पीले पड़े हिस्से भी हैं, जहां पानी की वजह से आग फैल नहीं पाई थी। जलने से बचे हिस्सों में जिंदगी पहले की तरह जारी है। पांच भाइयों ने जिस इलाके पर कब्जा किया था, उस पर कई हफ्तों से हरियाली का नामो निशान नहीं है। लेकिन इन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो फिलहाल इलाके के साथ मिली 3 शेरनियों से दोस्ती करने में व्यस्त हैं और नए रिश्तों में वक्त लगता है। ओलुबोर 6 महीने पहले पास के शेरों के इलाके में गया था। अब इसके जख्म तो भर गए हैं और बस कुछ निशान ही बचे हैं। लेकिन लगता है उस हमले से इसके टेस्टिकल्स को नुकसान पहुंचा है। अब मिलन करने में इसकी दिलचस्पी कम हो गई है। इसने शेरनियों को अपने भाइयों के लिए छोड़ दिया है। ये अब भी ऑर्पा डैम का सबसे करीबी है। ये साथ मिलकर गश्त लगाते हैं और घुसपैठियों को दूर रखने के लिए सैकड़ों जगह अपनी गंध के निशान छोड़ते हैं। इनके इलाके में इनके वो सौतेले भाई बहन भी मौजूद हैं जिन्हें इनकी माएं यहां छोड़ गई थीं। उनमें से 4 अभी यहां रोंगाई नदी के किनारे हैं। इनमें 2 नर हैं और 2 मादाएं। ये अपने बड़े भाइयों से दूर रहते हैं और वो भी इनकी अनदेखी करते हैं। ये छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके और दूसरों के शिकार के बचे खुचे हिस्सों से काम चलाते हैं। ये अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि किसी बड़ी भैंस का शिकार कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। ओह, कोई बात नहीं। दोनों मादाओं ने एक वॉर्थॉग को पकड़ने की कोशिश की। ये भी बहुत आसान नहीं है।
खदेड़ने के लिहाज से तो ये जगह सही है, लेकिन ऊंची घास में फुर्तीले वॉर्थॉग को पकड़ना आसान नहीं है। इन पर भूख हावी होने लगी है, लेकिन दक्षिण की ओर से यानी सेरेंगेटी की सरहद के पार से राहत पहुंचने वाली है। जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और सैन रिवर के दूसरे किनारे पर वो कतारें नजर आने लगी हैं जिनका काफी समय से इंतजार था। विल्डबीस्ट माइग्रेशन कीनिया की सरहद तक पहुंच गया है। लाखों विल्डबीस्ट की बेशुमार कतारें लगातार मसाई मारा रिजर्व में घुस रही हैं। ये कमाल का नजारा है, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत से इनकी तादाद में गिरावट दिखने लगी है। इनकी हिफाजत में लगे लोग चिंतित हैं क्योंकि उनके पास सही आंकड़े मौजूद नहीं हैं। तंजानिया ने इनकी तादाद के आंकड़े 1 दशक से ज्यादा समय से जारी नहीं किए हैं। अब उनकी बहुत जरूरत है क्योंकि आबो हवा में बदलाव और सेरेंगेटी के आसपास इंसानों की बढ़ती आबादी से पार्क पर दबाव पड़ने लगा है। विल्डबीस्ट इन घास के मैदानों की बुनियादी प्रजाति हैं। सभी बड़े मांसाहारी जानवर उन पर निर्भर हैं। सेरेंगेटी के इकोसिस्टम में इनका आना जाना पृथ्वी पर जानवरों का आखिरी बड़ा माइग्रेशन है। विशाल टूरिज्म इंडस्ट्री इन्हीं जानवरों की तादाद पर निर्भर करती है। मसाई मारा में इसी मौसम में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। वैसे सिर्फ 1/3 विल्डबीस्ट ही सरहद को पार करते हैं। इससे 2 गुनी बड़ी तादाद तंजानिया में ही टिकी रहती है। जलवायु में बदलाव और दक्षिण में ज्यादा बारिश की वजह से मुमकिन है कि अब उन्हें खाने की तलाश में यहां आने की जरूरत ना हो। ज्यादातर शेर अपने इलाकों में ही रहते हैं। कुछ शेर विल्डबीस्ट के साथ साथ चलते हैं। खाना बदोश समझे जाने वाले इन शेरों का कोई तय इलाका नहीं होता और ये हमेशा चरने वाले जानवरों के झुंडों के पीछे चलते रहते हैं। इसका मतलब है कि इन 5 भाइयों जैसे स्थानीय शिकारियों के सामने अब ज्यादा मुकाबला नहीं है। शिकार की इस अचानक हुई भरमार पर इन्हीं का कब्जा है। इसका मतलब है कि कुछ महीनों तक ये चैन से रहेंगे। शेर ऐसी जगहों पर शिकार करना पसंद करते हैं जहां अब तक आग नहीं पहुंची है और वहां ये ऊंची घास में छिप जाते हैं। लेकिन विल्डबीस्ट को वो घास पसंद नहीं है और वो वहां ज्यादा देर नहीं टिकते। इसलिए माइग्रेशन के शुरुआती हफ्तों में ही शिकार के सबसे अच्छे मौके मिलते हैं। शेर तुरंत अपने काम में जुट गए।
लेकिन विल्डरबीस्ट भी कोई शांत और अनाड़ी शिकार नहीं है। ये बहुत तेजी से पैतरे बदलते हुए भाग सकते हैं। इन्हें शेरों से निपटना आता है। कुल मिलाकर इनके पास जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के उपाय हैं। इस इकोसिस्टम में ये अब तक की सबसे कामयाब प्रजाति है। दक्षिण में आगे मौजूद घास के मैदानों के मुकाबले उत्तरी सेरेंगेटी ज्यादा नम है। कई छोटी बड़ी नदियां पूरे मारा से गुजरती हैं, जिससे घाटियों और गड्ढों वाला ऊंचा नीचा इलाका बन जाता है। चढ़ने वाले जानवरों के लिए यह खतरनाक जगह है। यहां छिपने की जगहों पर बिग कैट्स को ज्यादा सहूलियत रहती है। मारा इलाके में मौजूद चीजों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन झुंडों को घास के मैदानों और झाड़ियों से घिरी कई नदियों को पार करना होगा। विल्डबीस्ट को कहीं भी आने जाने में दिक्कत नहीं होती। ये इनके लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद और उलझा देने वाले इलाके की वजह से शिकारियों को चुपके से इनके पास आने का मौका मिल जाता है। यहां शिकारियों के हाथों मारा जाना आम बात है। ये झुंड बस आगे बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा खतरा हाइनास से है। वो अपने शिकार को तब तक खदेड़ते हैं जब तक वो थक ना जाए, और कोई भी विल्डबीस्ट दूसरे की मदद के लिए नहीं रुकता। टूटी नाक वाला लॉर्ड कुल्लू यहां के हालात पर नजर रख रहा है। हाइनास ने इसे आते हुए देख लिया, और विल्डबीस्ट ने भी। हाइनास को पता है कि बड़े शेर से खतरा हो सकता है। शेरनी तो उन्हें खदेड़ कर भगा देती है, लेकिन शेर उन्हें मार डालने की कोशिश करेगा। वो नहीं उलझेंगे। लॉर्कोलुप ने जी भरकर खाया। इन कुछ हफ्तों में पांचों भाई खुद ज्यादा शिकार नहीं करेंगे। ये दूसरों का शिकार छीनेंगे या उनके छोड़े हुए हिस्से खाएंगे। विल्डबीस्ट माइग्रेशन से इन्हें अपनी जरूरत से ज्यादा मिल गया है। शेरों ने अपनी खोई हुई ताकत हासिल कर ली है। आग के बाद पनप रही घास वाले इलाके में लाखों जानवर मौजूद हैं।
शिकारियों के बिना भी बीमार और कमजोर जानवर रोज मरते रहते हैं। मुर्दाखोरों को खाने की कमी नहीं होती। रात में मरे जानवरों को खाने के लिए ये हर सुबह जमा हो जाते हैं। आज गिद्धों के झुंड में एक अनचाहा मेहमान भी है, एक नर कोरी बस्टर्ड, जो अफ्रीका में उड़ने वाला सबसे बड़ा परिंदा है। तमीज से खाने के इसके तौर तरीके यहां काम नहीं आएंगे। ग्रेट बस्टर्ड्स ज्यादातर फल और बीज खाते हैं, लेकिन मांस के छोटे मोटे टुकड़ों से भी परहेज नहीं करते। पूंछ के इन फैले हुए पंखों से जाहिर है कि ये नर मिलन के मूड में है, और इसके सामने खड़ा ये मैराबू इसके दुश्मन जैसा लग रहा है। अपनी शान में रहने वाला कोई भी बस्टर्ड इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैराबू के लिए ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन बस्टर्ड पीछे नहीं हट रहा। इसलिए मैराबू ने उस पर गौर करना बंद कर दिया। पूरे सवाना में दिन चढ़ने के साथ गर्माहट बढ़ रही है और शेरों ने अपना नाश्ता लगभग खत्म कर लिया है। अब आराम करने के लिए छायादार जगह चाहिए। असली शिकारियों के लिए तो बस कुछ छोटे मोटे टुकड़े बचे हैं, और अब सियार भी परेशान करने लगे। कई बार लगता है जैसे आप किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। अब लंगड़ा ओलियोमिना एक अल्फा मेल वाली सहूलियतों का दावा कर रहा है। हालांकि अब तक इस शेरनी को भरोसा नहीं है कि उसने ये रुतबा हासिल कर लिया है। लेकिन यहां कुछ गड़बड़ है। इस शेरनी के स्तन भरे हुए हैं। आमतौर पर इसका मतलब है कि ये बच्चों को दूध पिला रही है, और यहां से 2 किलोमीटर दूर 3 नन्हे बच्चे एक मान में छिपे हुए हैं। इन भूखे बच्चों को अपनी मां का इंतजार है। लेकिन ओलियोमिना उसे वहां नहीं जाने दे रहा। अपने जख्मों की वजह से कमजोर होकर यह काफी समय तक मिलन नहीं कर पाया था। शेरनी ने हाल ही में इसके भाई की संतानों को जन्म दिया है, लेकिन कभी कभार होने वाले हार्मोन असंतुलन की वजह से यह फिर से मिलन के लिए तैयार हो गई है। ओलियोमिना को यह मौका अचानक मिल गया है, क्योंकि इसके भाइयों को अब दिलचस्पी नहीं है। यह शेरनी अकेली है और अपने बच्चों के पास लौटना चाहती है, लेकिन ओलियोमिना इसे रुकने पर मजबूर करता रहा है। जबरन मिलन के मामले अक्सर किसी इलाके पर कब्जे के बाद होते हैं, लेकिन वो तो 5 महीने पहले हुआ था। अपनी गर्भावस्था के दौरान शेरनी कुछ दिनों तक मिलन के लिए तैयार थी, और ओलियोमिना ने उसका फायदा उठाया। अब नवजात बच्चों के लिए यह खतरनाक है। आपस में टकराने वाली कुदरती चाहतों में उलझी शेरनी दूर जा रही है, और इसका प्रेमी पीछे पड़ा है। दिन की गर्मी से बचने के लिए
ये एक छोटी सी नदी के पास शरण लेती है। हाथियों की वजह से कुछ देर के लिए ओलोमिना का ध्यान भटका और शेरनी को मौका मिल गया। अब इसे भाग जाना चाहिए। शेरनी आखिरकार अपनी मांग में पहुंच गई, जहां इसकी गर्भवती बहन भी है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे बच्चों के पास जा रही है। हाथियों से निपटकर इसका आशिक अब इसकी ओर बढ़ रहा है। मांद के पास पहुंचकर ये और सावधान हो गया। शायद इसे यहां पहले कोई बुरा अनुभव मिल चुका है। इस बीच छोटे बच्चे भूख से बेहाल हैं। ये जिस मां का बहुत सब्र से इंतजार कर रहे थे, वो इनसे प्यार से पेश नहीं आ रही। शेरनी के हार्मोन्स उसे सचमुच परेशान कर रहे हैं। प्यार से चाटने के बाद ये बगल में थप्पड़ भी मारती है। इससे बच्चों को खाना पचाने में मदद मिलती है। ओलोमिना की मौजूदगी से मामला और बिगड़ रहा है। आखिरकार ये शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। ओलोमिना को शायद महसूस हो गया कि मामला बिगड़ सकता है। इसने खुद को रोक लिया। बच्चों के लिए भावनाओं का जबरदस्त उतार चढ़ाव है। इन्हें अपनी मां और उसके दूध की जरूरत है, लेकिन मां कभी इन्हें प्यार करती है और कभी दुत्कार देती है। भूखे और डरे हुए ये बच्चे अब बड़ों के बीच आ गए। ये खतरनाक रुकावटों को पार करने जैसा मामला है। इनके लिए कहीं कोई जगह सुरक्षित नहीं है। इनकी मां की बहन खुद गर्भवती है और ये भी दूसरों के बच्चों का ख्याल रखने की हालत में नहीं है। बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी है। ये सितंबर का महीना है और आमतौर पर इस समय मौसम सूखा रहता है, लेकिन नॉर्दर्न सेरेंगेटी में
बेमौसम बारिश कोई अनोखी बात नहीं है। तूफानी बारिश से एक मार्शियल हॉक ईगल को अपना खाना छोड़ना पड़ा। यहां से थोड़ी ही दूर पर विशाल लेक विक्टोरिया है। उससे हर रोज भाप बनकर उड़ने वाला ढेर सारा पानी बारिश बनकर लौट सकता है, जिससे सूखे मौसम में माइग्रेट कर रहे जानवरों के लिए मसाई मारा एक आकर्षक जगह साबित होती है। तेज बारिश शेर के छोटे बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। अभी इन्हें अपनी पूरी ताकत चाहिए। खुशकिस्मती से इनकी मां के हार्मोन्स अब ठीक ठाक हैं। ये सामान्य तरीके से अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है। ये अपने बच्चों को सावधानी से मांद से दूर ले गई। ये जगह बहुत गीली हो गई है। ओलियोमिना अब 3 दिनों से इसे परेशान नहीं कर रहा। सब कुछ सही लग रहा है। लेकिन लंगड़े शेर की दीवानगी ने एक जान तो ले ही ली। 3 में से अब 2 ही बच्चे जिंदा हैं और इन्हें अगले कुछ हफ्तों तक अपनी मां के हार्मोन्स के उतार चढ़ाव को झेलकर जिंदा रहना है। ये सितंबर का महीना है और आमतौर पर इस समय मौसम सूखा रहता है। लेकिन नॉर्दर्न सेरेंगेटी में बेमौसम बारिश कोई अनोखी बात नहीं है। तूफानी बारिश से एक मार्शियल हॉक ईगल को अपना खाना छोड़ना पड़ा। यहां से थोड़ी ही दूर पर विशाल लेक विक्टोरिया है। उससे हर रोज भाप बनकर उड़ने वाला ढेर सारा पानी बारिश बनकर लौट सकता है, जिससे सूखे मौसम में माइग्रेट कर रहे जानवरों के लिए मसाई मारा एक आकर्षक जगह साबित होती है। तेज बारिश शेर के छोटे बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। अभी इन्हें अपनी पूरी ताकत चाहिए। खुशकिस्मती से इनकी मां के हार्मोन्स अब ठीक ठाक हैं। ये सामान्य तरीके से अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है। ये अपने बच्चों को सावधानी से मांद से दूर ले गई। ये जगह बहुत गीली हो गई है। ओलियोमिना अब 3 दिनों से इसे परेशान नहीं कर रहा। सब कुछ सही लग रहा है। लेकिन लंगड़े शेर की दीवानगी ने एक जान तो ले ही ली। 3 में से अब 2 ही बच्चे जिंदा हैं और इन्हें अगले कुछ हफ्तों तक अपनी मां के हार्मोन्स के उतार चढ़ाव को झेलकर जिंदा रहना है। बारिश ने झुलसे हुए मैदान को हरा भरा कर दिया है। लेकिन भारी भरकम भैंसों को छोटी छोटी नर्म घास को खाने में दिक्कत हो रही है। इसके बावजूद ये इनके लिए अच्छा वक्त है। माइग्रेशंस की वजह से इन्हें कुछ हफ्तों के लिए शेरों से आजादी मिल गई है। विल्ड बीस्ट इनसे ज्यादा आसान शिकार हैं। नौजवान नर भैंसे अभी झूठ मूठ की लड़ाई के मजे ले सकते हैं।
माएं भी चैन की सांस ले सकती हैं। इतने सारे विल्डबीस्ट के बीच वॉर्थॉग्स भी कुछ दिनों के लिए सुकून से रह सकते हैं। और भैंसों के अलावा खुर वाले सभी जानवरों को ताजा नर्म घास बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जल्दी ही ग्रेट माइग्रेशन को वापस दक्षिणी सेरेंगेटी की ओर लौटना होगा। शेरों और भैंसों के बीच यहां दबदबे की जानलेवा लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। ओल्यूमिना जिस शेरनी को अब तक परेशान कर रहा था वो अब चैन से है। पांचों भाइयों की पहली संतानें ठीक ठाक हैं। जहां तक मुमकिन हो शेरनी अपने बच्चों के पिताओं से दूर रहने की कोशिश करती है। ये साफ नहीं है कि ये शेर पिता वाली नई भूमिका को कैसे समझेंगे। ये हालात पर नजर रखकर इंतजार कर रहे हैं। जानने की इनकी चाहत रोज बढ़ती जा रही है। पांच भाइयों का ताकतवर लीडर ओलोबोर सावधानी से उस झाड़ी के पास पहुंचा जहां इसकी पहली संतानें छिपी हुई हैं। उनकी मां के पास सावधानी से जाना चाहिए। ये आज बहुत शांत लग रहा है। कई बार वो शेरनी इसे अपने पास आने देती है, लेकिन कई बार बहुत हमलावर तेवर दिखाती है। अपनी संतानों को उनकी गुस्सैल मां की हिफाजत में देखकर ये शेर काफी शांत लग रहे हैं। ये सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन शायद इन्हें अपने नए परिवार को समझने का कोई पक्का तरीका नहीं मिल रहा है। शेरों की मौजूदगी से शेरनी को दिक्कत हो रही है। ये इनसे परेशान हो रही है और इनके यहां से जाने के कोई संकेत भी नहीं है। इसलिए इसने अपना ठिकाना बदल लिया। नदी के किनारे रहने के लिए कई अच्छी जगहें हैं। ये उन सब से वाकिफ है और जल्द ही इसे नया ठिकाना मिल गया। इस बीच ओलोबोर फिर से इलाके पर अपने कब्जे के निशान छोड़ने लगा। शेरनी के लिए ये नदी सिर्फ बच्चों को छिपाने की जगह नहीं है। यहां घास और पानी भी है।
ये विल्ड बीस्ट के लिए बिल्कुल सही हालात हैं। उन्हें नर्म घास पसंद है, इसलिए उनके कुछ झुंड रोज नदी के पास आ जाते हैं। विल्ड बीस्ट की आवाज सुनकर शेरनी यहां के अपने पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करती है। झुंड का ध्यान खींचे बिना ये चुपके से शिकार के लिए सही जगह पर पहुंच गई। चढ़ने वाले जानवरों को अपनी बड़ी तादाद से हिफाजत तो मिलती है, लेकिन सबको बराबर सुरक्षा नहीं मिलती। आगे चलने वालों की वजह से पीछे के जानवर धीमे पड़ जाते हैं। भैंसों के मुकाबले विल्ड बीस्ट का शिकार करना आसान है। ऐसा सिर्फ उनके छोटे आकार की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वो एक दूसरे की हिफाजत के लिए एकजुट नहीं होते। कोई किसी की मदद नहीं करता। हमेशा सावधान रहने वाले ओलोसियाडू की नजर अपने झुंड की शेरनियों पर है। कुछ ही मिनटों में ये वहां पहुंच गया। ये जानता है कि ये शेरनी चिढ़ सकती है और इसने इसे परेशान नहीं किया। ये बाद में अपना बड़ा हिस्सा ले लेगा। हर झुंड में शेर शेरनियों का शिकार हथियार लेते हैं, लेकिन बदले में वो झुंड के बच्चों को खतरों से बचाते हैं। इस हिफाजत के बिना शेरनी शायद ही अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने तक जिंदा रख पाए। शेरों और शेरनियों के बीच यही समझौता है। लेकिन आज इस शेर ने शेरनी के पेट भर खाकर अपने बच्चों के पास लौट जाने का इंतजार किया।